आज मैं क्या देख रहा हूँ कि माँ और बेटी बहुत खुशहाल नजर आ रही। क्यों नाथ? आज मैं और मेरी बेटी आप ही की बातें कर रही थी नाथ, तब तक आप आ ही गए। प्रिय मनोरमा, कहिए। जैसा कि यह सारा संसार जानता है और इस बात को अच्छी तरीके से तुम भी जानती हो कि संसार में सबसे बड़ा धन पुत्र धन माना गया है। लेकिन एक बात और है। वो कौन सी बात है? कि संसार में लोगों ने जो भी इंसान अपने हाथों से कन्यादान नहीं करता है उसे पुण्य का पूरा लाभ नहीं मिलता है। लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हैं? प्रिय, इस समय संसार में अपने देश भारत में भ्रष्टाचार, दुराचार और अनाचार का बोलबाला है। इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई है। ऐसी जिम्मेदारी है? 24 घंटे बेटी पूनम पे कड़ी निगाह रखना। मैं माँ हूँ और मुझे माँ का फर्ज निभाना बहुत अच्छी तरह आता है। जब तक तुम बेटी पूनम के साथ हो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छी बात है। बेटी पूनम, आज मुझे 2 घंटे का अवकाश मिला है और मुझे सीमा सरहद पे भी जाना है। एक काम करो बेटी, तुम जाओ हमारा टिफिन तैयार करो और मेरी जितनी भी वर्दियां हैं प्रेस करके सूटकेस में पैक कर दो। जाओ बेटी। चाहिए बेटी। प्रिय, जमाना बहुत खराब हो गया है, इसलिए अब जय हिंद। आओ हनुमान। आंटी जी नमस्ते। कैसे आना हुआ? सर, इमरजेंसी दुर्घटना। इमरजेंसी दुर्घटना? जी सर। वो कैसे? हमें ससुराल के जा रहे विंध्याचल दरस करे। अच्छा। मार्शल में बैठ के इकट्ठे 4 जने खत्म हो गए। 4 लोग इकट्ठे ही खत्म हो गए? जी सर। कौन कौन? एक जने खत्म हो गए हमारे लड़का के नाना, और दूसरे हमारे मेहरिया के बाप, और तीसरे बाप के समधी, और चौथे में ससुर मर गए। अरे हनुमान, सोचने की बात है, समझने की बात है। आदमी एक मरा और तू कहता है 4 आदमी मर गए। एक कसद मरा है भाई, मर देवा वाला हमसे बताइस। हमसे कहीं बच्चा तुम्हें ससुर खत्म हो गए। अच्छा। हमारे मेहरारू कहीं बच्ची तुम्हें बाप खत्म हो गए। हमारे लड़कों कहीं तुम्हें नाना खत्म हो गए और हमारे पिताजी जी कहीं तुम्हें समधी खत्म हो गई। देखो हनुमान, जिससे उसका जैसा रिश्ता था उस तरह उसने संदेशा दिया। जैसे तुम्हारा रिश्ता था ससुर का तो तुमसे उन्होंने बताया कि तुम्हारे ससुर खत्म हो गए। तुम्हारे पिताजी से रिश्ता था समधी का तो उससे बताया कि तुम्हारे समधी खत्म हो गए। तुम्हारी बीबी से पिता का रिश्ता था तो उससे बताया कि उसके पिता खत्म हो गए। तो एक ही जने मरे हैं? एक आदमी मरा। सर, हमका 1 घंटा का मोहलत देते उनका माटी दया जाए। लेकिन छोटू, जितनी भी जल्दी हो सके वापस आ जाना, क्योंकि सीमा सरहद पे भी चलना है। सर जय हिंद। जय हिंद। आंटी जी नमस्ते। सर, हम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हो हनुमान? हम तुम सरकारी कर्मचारी हैं, साल 6 महीने में लौटा जात है। अब इतने दिन में आओ, कुछ तो बात होबे करी। प्रिय मनोरमा, कहिए। तुम हनुमान की बातों पे नाराज नहीं होना। ये 24 घंटे हमारे साथ सीमा सरहद पर रहता है और जब ये सीमा सरहद पर नहीं होता तो वहां मेरा दिल नहीं लगता। हाँ, क्यों नहीं? आप हैं जो इसे सर पे चढ़ा रखा है।
क्या करूं प्रिय, इसी के सहारे सीमा सरहद पे मेरा टाइम पास होता है। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? बस यही एक ख्वाहिश और मेरी जान मन, मेरी हर आन पे तेरा अधिकार है। पूनम के चलिए अब झुका करके सर, साथ पूनम के चलिए झुका करके सर, अब न रहने के काबिल ये संसार। आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिया? आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिया? बेटी पूनमी पे रखती प्राणनाथ, बेटी मेरे साथ बड़े शौक से रहती है और किसी तरह का शिकवा गिला नहीं है ना। तो मेरे दिल में रमन करने वाली रमा और मेरे दिल में करने वाली रमा, हर तरह से तुम प्यारी समझदार हो। बेटी पूनम की प्यारी हिफाजत करो, पत्नी नाते हमारी मददगार हो। ये हे नाथ, बेटी पूनम की देखभाल करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, बहुत अच्छी बात है नाथ, क्योंकि अब बेटी सयानी हो चुकी है मैं मानती हूँ। और मुझे सिर्फ 2 घंटे का अवकाश मिला है। मुझे अपने सीमा सरहद पे जाना है। अरे वाह, अभी आए और जाने के लिए फरमा दिया। क्या करूं प्रिय, ये मेरी नौकरी है। महाराज की आज्ञा का पालन करना, सीमा सरहद की रक्षा करना एक देश रक्षक, एक सच्चे सिपाही का कर्तव्य है। प्राणनाथ, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिय, तुम्हें जो भी कहना है जल्द कहो, क्योंकि मुझे सीमा सरहद पे जाना है। ठीक है नाथ, मैं मानती हूँ आप जब भी कहते हो तो अपनी बात पे अटल रहते हो। मैं लाख कोशिश करूंगी तुम्हें रोकने की, तो आप रुकोगी नहीं। कभी नहीं। लेकिन फिर भी नाथ, आप ही सोचिए, औरत के लिए सबसे अनमोल गहना उसका सुहाग होता है।
फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्रिय, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, क्या कहना चाहती हो? दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी बंदे आके पूजा करूंगी रोके रहूंगी तेरी। सबसे नजर बचा के कमरे में तेरे आके पूजा करूंगी। ना कोई बंधन जगत का पिया ना जगत कोई बंधन जगत का पिया ना आपकी जितनी वर्दी रही सब पलस्तर करके भर दी ना। अरे प्रेस करके भर दिया है। क्यों ना ऐसे ऐसे करा जाए? हाँ, उसे प्रेस बोलते हैं। हाँ, घोड़ा स्टार्ट कर दी ना। घोड़ा तैयार कर दिया है हनुमान। हाँ, एकदम ओके कर दी ना। सर आपसे हमारी एक दरखास्त है। बोलो। हमारा दरखास्त ये है कि बिट्टी हम तुम सीमा सरहद पर आ जाते हैं। हाँ। बिट्टी यहाँ पढ़ाई जाती है। ठीक कहते हो। आपकी लौट क्या खोज बिट्टी पर एक मोबाइल लेके आओ। क्या मोबाइल की बात नहीं करना हनुमान। जब से मोबाइल सेवा अपने देश भारत में चल गई है, तब से अपने देश के कितने लड़के व लड़कियां बर्बाद हो रहे हैं, बर्बादी की कगार की ओर जा रहे हैं। अरे कोई अच्छी चीज चुन के लाओ। अरे सर हमारे घर में हमारे दो लड़का है, चुन्नू मुन्नू। अच्छा, उनका स्कूल में नाम लिखाओगे, पढ़ाई जावा करो। पढ़ाई नहीं जा रहे हैं। जब से दोनों के एक मोबाइल ले दीना, घर में रंगीन टीवी सीडी ले खूब पढ़त है। हाँ, तुम भी खूब पढ़े लिखे हो, इसलिए वो भी खूब पढ़ते होंगे। बेटी पूनम, देखो बेटी, जाने से पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि बेटी, विद्या एक अनमोल धन है। संसार में हर चीज बढ़ सकता है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है कि वो कभी बांटा नहीं जा सकता। बिल्कुल पिताजी। खूब मेहनत से पढ़ना और माँ की आज्ञा का पालन करना, माँ को परेशान नहीं करना। बिल्कुल पिताजी। और प्रिय, तुम बेटी पर बराबर ध्यान देना। बहुत अच्छी बात है।